आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में स्वागत है। और आज हम इंटेरिया करंट अफेयर का सेट 1 करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। और नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजराइल। नेक्स्ट देखेंगे, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय से राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखेंगे, युवा राष्ट्रीय युवा विज्ञान 2021 का थीम क्या है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी, जो कि चेस खेलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 84, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखेंगे, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, देश में खिलौने के निर्माण के विकास और बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की गई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। शिक्षा मंत्रालय, विकास एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इस प्रकार इसका सही सभी मंत्रालय ने मिलकर इसे शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहले
इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां राज्य के रूप में उद्घाटन किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मयिलादुतुरई। नेक्स्ट देखेंगे, करावासो के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट देखेंगे, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां के सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युगांडा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किन 2 देशों के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमित केसरवानी। नेक्स्ट देखेंगे, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे, गृह मंत्रालय अमित शाह ने किस देश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला खान के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्यूबा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेनी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताइवान। नेक्स्ट देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, PSLV C-51। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट देखेंगे,
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ली जी जिया। नेक्स्ट देखेंगे, T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशा भोसले को। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च का निर्माण किस नदी पर किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का सांस्कृतिक लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल की शुरुआत की है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसकी द्वारा लिखी गई है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 64,180 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 34,83,236 करोड़। इस प्रकार हमारा सेट 1 कंप्लीट होता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। धन्यवाद।